हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं गाइस आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। गाइस तो आज ब्लॉग शुरू करते हैं जगत दीदी के ऊपर। अभी जगत दीदी के प्रेगनेंसी की बातें उठ रही थी और बहुत से रिएक्शन चैनल वालों ने अपने अपने रिएक्शंस उसमें दिए हैं। तो गाइस मैं भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ, अपना रिएक्शन उसमें देना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी बात एक लेडी के अस्तित्व पर हो रही है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो लेडी कैसी है, कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसके बारे में क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें नहीं हो रही। जब वो सोशल मीडिया पे है तो पता तो सब कुछ है जगत दीदी को कि क्या इस टाइम क्या कंट्रोवर्सी चल रही है उनके बारे में, लेकिन उस लेडी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और उसको लेके कमेंट बॉक्स में जो लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को भला बुरा कह रहे हैं। इतनी बातें हो रही हैं कि वो एक दूसरे को गलत सलत बोल रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं। किसके लिए? जगत दीदी के लिए। जगत दीदी हमेशा दूसरों के कंधों पे बंदूक चलाई है। अभी पीछे इवेंट वाली दीदी का मसला जब चला था उसमें भी वो आगे नहीं आई। उनकी और इवेंट वाली दीदी के बीच में जो चैट हुई थी उसको उन्होंने किसी दूसरे को भेज के वायरल करा दी कि मेरे और इवेंट वाली दीदी के बीच में ये बातें हुई। अरे जब तुम्हारे ऊपर बातें आ रही हैं तो इस मुद्दे को तुम ही तो ख़त्म करोगी। ये देखो तुम्हारी वजह से कितने लोग आपस में लड़ रहे हैं, कितनी बातें बन रही हैं, कितनी कंट्रोवर्सी बढ़ रही है। अपने लिए स्टैंड तुमको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो इस तरीके से चीज़ें बढ़ती रहेंगी और गंद सोशल मीडिया पे फैलती रहेगी। अगर ये तरीके से स्टैंड लेती ना तो ये चीज़ें पहले ही ख़त्म हो गई होती, क्योंकि प्रेगनेंसी वाला मुद्दा अब से 7-8 महीने पहले एक बार पहले भी उठा था। सितंबर के महीने की बात, 2024। सात आठ महीने तो नहीं, अब तो ज़्यादा ही समय हो रहा है, क्योंकि 7-8 महीने तो यही हो रहे हैं। मेरे ख्याल से 10-11 महीने हो रहे हैं। तब भी ये मुद्दा आया था। उस सामने वाले ने उस टाइम पे सारी चीज़ें चैट्स भी रखी थी और होटल में मिलने की बात भी बताई थी कि जगत भैया के साथ होटल में ये मिली हैं, बहाने से निकली हैं घर से और वहाँ रही हैं। बच्चा भी गिराया गया है, मतलब मिलने की बात ही नहीं हुई है, बच्चा भी गिराया गया है। इनके चरित्र तक की बातें पहले ही उठ चुकी हैं। उस टाइम भी इनके घर से किसी ने स्टैंड नहीं लिया, ना इन्होंने लिया ना इनके भाई ने लिया। बस हर बार इनके भाई यही कहते हैं कि मैं स्टैंड लूँगा, मैं ऐसा करूँगा, कौन मेरी बहन के लिए ऐसे बोल रहा है, उनका FIR होगी। लेकिन जब करने की बारी आती है तो सारी बातें गुल हो जाती हैं, कुछ भी नहीं होता है। और ऐसी अब ये बात फिर आई है सामने को। जब तक
आप लोगों के द्वारा इस बात पे स्टैंड नहीं लिया जाएगा, तब तक ये कंट्रोवर्सी होती रहेगी। हर 2-4 महीने में ये कंट्रोवर्सी आती रहेगी। जब जगत दीदी ने ऐसा कुछ नहीं किया है तो उन्हें कहना चाहिए, जो इस मुद्दे को उठा रहा है बार बार, उसको कहना चाहिए कि सामने चैट्स रखो, सारे प्रूफ रखो। मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन आपकी तरफ से कोई स्टैंड ही नहीं लिया जाता, ना आपके परिवार से कोई स्टैंड लिया जाता, ना आपकी तरफ से कोई स्टैंड लिया जाता है। जगत दीदी अपने घूमने फिरने की वीडियो तो डाल रही हैं, लेकिन जिस चीज़ की वजह से उनके चरित्र के पे इतनी बड़ी चीज़ें आ रही हैं, उनके वजूद पर इतनी बड़ी चीज़ें आ रही हैं, उस चीज़ में वो कहीं भी आगे नहीं हो रही हैं। जगत दीदी को तो ऐसा लग रहा है जैसे आदत सी हो गई है इन बातों के साथ, लेकिन गलत है ना। इससे एक तरीके से समाज में क्या मैसेज जा रहा है? ऐसे तो कोई भी किसी के लिए कुछ भी बोलेगा। इसमें सोशल मीडिया में तो आप पता नहीं चीज़ें ही क्या हो रही हैं। अभी जब जगत भैया और जगत दीदी का मैटर चला था, तब भी चीज़ें उसी तरीके से हो रही थी। जगत भैया ने फ्लो में जगत भाभी के लिए बोल दिया था कि मनीषा का ऐसा वैसा, और इतना सा बोलना सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कितनी सारी वीडियो बन गया इसके ऊपर कि मनीषा का तो शादी से पहले अफेयर था, ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। किसी को पसंद करना शादी से पहले ये नॉर्मल चीज़ें चलती हैं, क्योंकि एक यंग एज होती है, कुछ हार्मोन्स बैलेंस के चक्कर में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, क्योंकि उस टाइम पे अपोजिट जेंडर से चीज़ें अट्रैक्शन होती ही हैं उस टाइम। लाइक डिसलाइक चलता रहता है उस उम्र में, तो उस चीज़ की भी कंट्रोवर्सी बन गई थी उस टाइम पे। सोशल मीडिया पे तो इतनी सी बात आनी चाहिए, उसका रायता कैसे फैलना है, नेगेटिव चीज़ें लोगों को कंटेंट मिल जाता है बोलने के लिए। और जैसे कि हमारा काम है रिएक्शंस देना, सही को सही और गलत को गलत कहना, बस मैं सिर्फ वही चीज़ें रख रही हूँ। उसी तरीके से जगत दीदी के लिए भी चीज़ें रखी जा रही हैं इस टाइम कि वो प्रेग्नेंट हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसा है। जगत भैया जगत दीदी का जो कंट्रोवर्सी अभी बीच में हुई थी अक्टूबर नवंबर में, तब से 7-8 महीने हो रहे हैं। चीज़ें कुछ ऐसी होती तो वो सामने को दिखती। भाई ये चीज़ें कोई छुपने की तो होती नहीं है, दिखती सामने को। और इतने जगत दीदी भी जानती हैं, सोशल मीडिया से वो जुड़ी हुई हैं, और इस चीज़ का उनके जीवन पे, उनके एक परिवार की इज्जत पे क्या बातें आएंगी वो अच्छे से जानती हैं इस चीज़ को। यहाँ तक की बातें कर दी हैं कि वो बच्चे को जन्म देने वाली हैं, वो जगत भैया जगत भाभी के बीच में से हट गई हैं, वो अब बच्चे को जन्म देंगी इतनी कठिनाइयों के बाद। मतलब उन्हें एक तरीके से देवी बना दिया, जिसके जो मन आ रहा वो बोल रहा है। ये एक कंट्रोवर्सी नहीं, मैं तो इस चीज़ को बहुत गलत मान रही हूँ, क्योंकि ये एक औरत के अस्तित्व पे भी बात है। कैसे आप लोग बिना किसी तथ्य, बिना किसी आधार के किसी औरत के अस्तित्व पे उंगली उठा सकते हैं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं। प्रेगनेंसी तक आप नीचे गिर गए बिल्कुल।
अगर कोई प्रूफ है तो फिर प्रूफ रखिए, और नहीं तो इस तरीके की चीज़ों के लेके आना सोशल मीडिया में बहुत गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। अभी मुच्छड़ भैया ने लाइव ली थी 2-3 दिन पहले, तो उसमें किसी ने कमेंट करा था उनको, अगर आपकी बेटी के जीवन में भी कोई जगत दीदी जैसी आ जाए तो आप क्या करोगे। तो दोनों हस्बैंड वाइफ चिढ़ गए थे इस बात पे, और चिढ़ के यही बोले कि पहले आपके घर में ऐसे आए तब हमारे वहाँ आए। तो कहीं ना कहीं मुच्छड़ भैया जानते हैं कि उनकी बहन ने क्या किया है, तभी तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए अपनी बेटी के लिए। गलत का स्टैंड लिया ना उन्होंने, अपनी बेटी के प्रति नहीं सुन पाए। ऐसी जब आप उनकी बहन के लिए प्रेगनेंसी वाली चीज़ें हो रही हैं तो यहाँ स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों अपनी बहन को नहीं समझाते हैं कि इतनी गलत बातें हो रही हैं, स्टैंड क्यों नहीं लेती हो? क्यों इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, इस कंट्रोवर्सी को क्यों ख़त्म नहीं कर रहे हैं? भाई सत्य है तो वो भी सामने आना चाहिए, और असत्य है तो वो भी सामने आना चाहिए। कुछ बोलें तो सही, बोलना कुछ नहीं है, लेकिन एफआईआर की धमकी देनी है वो भी नहीं करनी है, सिर्फ धमकी देनी है। क्योंकि पता है ना कि जो बोलने वाले हैं इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बोल रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों से उलझना उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। इंसान भी वहाँ पर बोलता है ना जहाँ जो कोई कमज़ोर होता है उसको दबाता है। अब सितंबर में ये बातें उठी थी तो किसी लेडी ने कमेंट कर दिया था, वो जगत भैया की पसंद करती होगी उनको, उनके ब्लॉग देखती होंगी, उनको पसंद करती होंगी, वो उनकी के लिए बोली कि ये चीज़ गलत है, ऐसा है वैसा नहीं कहना चाहिए था। तो इस पे मुच्छड़ भैया चिढ़ गए, उस लेडी के खिलाफ में इन्होंने एफआईआर कर दी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? गलत चीज़ है ना। कमज़ोर को तो आपको पता हम इसको दबा लेंगे और यहाँ पर अपनी बातों को सही कर लेंगे, लेकिन जहाँ जो तुमसे सवा शेर मिल गया वहाँ आप दब्बू बन के पीछे को हट गए। अगर सोशल मीडिया पे आप पूरी फैमिली हो, जगत दीदी हैं, आप हो, आपकी वाइफ हैं, तो आपको सही पे तो भी सामने आना चाहिए सही चीज़ के लिए, गलत है तो उस पर स्टैंड लेना चाहिए। तो गाइज़ मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, इसी पे मैं रिएक्शंस मैंने दिए हैं। आप के विचार में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, आप भी बताइए, क्योंकि इस तरीके से जगत दीदी का चुप रहना मेरे समझ में तो नहीं है। और जगत दीदी के ऊपर कोई बात आती है तो सीधे उंगली पॉजिटिव नेगेटिव जो बोलने वाले व्यूअर्स हैं, लोग हैं, वो सीधे मनीषा को टारगेट करते हैं कि बोलो इसको लपेट लो। मनीषा की क्या गलती है? गलत तुमने किया है, गलत चीज़ें तुम्हारी हैं, स्टैंड तुम नहीं लेती हो, दूसरों के कंधे पे बंदूक तुम चलाती हो, और
जो तुम्हें पसंद करते हैं वो मनीषा के खिलाफ़ में बोलना शुरू कर देते हैं, जगत भैया के खिलाफ़ में बोलना शुरू कर देते हैं, उनकी फैमिली के पीछे पड़ जाते हैं, उनको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। अरे तुम्हारे लिए कोई बातचीत आ रही है सामने को तो उसका स्टैंड तुम खुद लो। किसी को टारगेट करने से थोड़ी ना चीज़ें होनी बंद थोड़ी हो जाएंगी, उसके लिए तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। बस गाइस, मैं इसी के साथ इस वीडियो को अब एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और देखो इसमें जगत दीदी की तरफ से क्या स्टैंड आता है या उनके भाई की तरफ से क्या आता है, अभी क्या चीज़ें होती हैं आगे को। बने रहिए वीडियो में और आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। अभी के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।